हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, शास्त्रों में नवरात्रि का विशेष महत्व है। नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ के भक्त व्रत उपवास करते हैं और अपने घरों में अखंड ज्योत, कलश स्थापना और माता की चौकी का आयोजन भी करते हैं। नवरात्रों में विधि पूर्वक माँ की आराधना से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि व्रत का पारण कब करें, कलश विसर्जन की विधि, कलश की सामग्री और कलश में रखे हुए जल का क्या करें, माता की चौकी कब हटाएं, अखंड ज्योत का क्या करें। इन सभी बातों के बारे में हम आज की वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। ये आपका अपना चैनल है और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों तक माता के वक्त माँ को प्रसन्न करने के लिए व्रत, अखंड ज्योत, माता की चौकी का आयोजन करते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान अष्टमी नवमी तिथि को हवन और कंजक पूजन के बाद नवरात्रि व्रत का पारण किया जाता है और दशमी तिथि को दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के साथ ही नवरात्रि समापन होता है। नवरात्रि की नवमी तिथि महानवमी कहलाती है। इस दिन देवी सिद्धिदात्री की पूजा होती है। आइए जानते हैं अष्टमी नवमी कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है। साल 2022 में अष्टमी व्रत 3 अक्टूबर को है। अष्टमी के दिन कन्या पूजन मुहूर्त होगा सुबह 6:15 से 7:44 तक और सुबह के 9:12 से 10:41 तक, दोपहर 1:39 से 3:07 तक और साल 2022 में नवमी तिथि 4 अक्टूबर को है। नवमी के दिन कन्या पूजन का मुहूर्त होगा सुबह 10:41 से 12:10 तक। दोस्तों, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार नवरात्रि व्रत का पारण नवमी तिथि के समापन और दशमी तिथि के प्रारंभ में ही श्रेष्ठ माना जाता है। हालांकि कुछ लोग अष्टमी पूजने के बाद व्रत का पारण करते हैं, वहीं कुछ लोग नवमी तिथि के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा करके कन्या पूजन और हवन करने के बाद व्रत का पारण कर लेते हैं। माना जाता है कि तीनों ही दिन नवरात्रि व्रत का पारण किया जा सकता है। आइए जानते हैं कि नवरात्रि की नवमी का शुभ मुहूर्त क्या है। इस बार नवमी या दुर्गा नवमी 4 अक्टूबर को होगी। इस दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा और नवरात्रि व्रत का पारण किया जाएगा। नवरात्रि की नवमी तिथि प्रारंभ होगी 3 अक्टूबर शाम के 4:37 पर। नवमी तिथि समाप्त होगी 4 अक्टूबर दोपहर 2:20 पर। नवमी के दिन नवरात्रि पारण का समय होगा 4 अक्टूबर दोपहर 2:20 पर, 2:20 के बाद। दोस्तों, इस साल जो कन्या पूजन है और व्रत का पारण है, इसके लिए आप शुभ मुहूर्त में ही कन्या पूजन कीजिएगा। मैंने आपको शुभ मुहूर्त बता दिए हैं। आइए अब जानते हैं कि कलश विसर्जन की विधि। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि व्रत का पारण और कन्या पूजन करने के बाद लोग अपने घरों में स्थापित कलश का विसर्जन करते हैं। कलश विसर्जन करते समय सबसे पहले ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का जाप करते हुए कलश को पूजा स्थल से हटाएं। कलश के जो नारियल है, नारियल को किसी चौकी के ऊपर रख दें और कलश में जो आपने आम के पत्ते रखे थे उन पत्तों से कलश के जल को अपने घर के चारों कोनों में छिड़काएं, पानी छिड़काएं। बाकी बचे हुए कलश के जल को तुलसी के गमले में अर्पित कर दें।
कलश में डाले हुए सिक्के को अपने धन रखे हुए स्थान पर रखें। ऐसा करने पर सुख समृद्धि बढ़ती है। आइए अब जानते हैं कि चौकी कब हटाएं। ऐसा माना जाता है कि व्रत के पारण के बाद ही कोई भी व्रत पूर्ण होता है। जिन लोगों ने घरों में माता की चौकी का आयोजन किया है, उन्हें नवरात्रि के पूरे होने के बाद माता की चौकी को हटाना चाहिए। नवरात्रि का पर्व पूरे 9 दिनों का होता है, इसलिए नवरात्रि में माता की चौकी और बोए हुए ज्वारे और अन्य विसर्जन का सामान पूरे 9 दिन होने के बाद दशमी तिथि को हटाना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि चावल का क्या करें। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के समय जौ रंगे हुए चावल से अष्टदल कमल बनाया जाता है। उन चावलों को नदी तालाब में विसर्जित करें या फिर किसी घर के पेड़ पौधे या क्यारियों में डाल देना चाहिए। ध्यान रखें कि पूजा में इस्तेमाल किए गए चावल इधर उधर नहीं फेंकने चाहिए। अब जानते हैं कि जोत का क्या करें, अखंड जोत का क्या करना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों में अखंड जोत जलाने के नियम बहुत कठिन होते हैं। जो भी लोग नवरात्रि में घर पर अखंड दीप जलाते हैं, उन्हें 9 दिनों तक दीपक का खास ख्याल रखना चाहिए। बहुत से लोगों के मन में ये शंका होती है कि पूजन के बाद अखंड जोत का क्या करें। ऐसे में नवरात्रि पूरे होने के बाद अखंड जोत को बुझाएं नहीं, बल्कि हो सके तो इसे एक दोने में रखकर किसी नदी या तालाब में प्रवाहित कर देना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि व्रत कब खोलें और कैसे खोलें। दोस्तों, नवरात्रि के व्रत लोग अपनी श्रद्धा सामर्थ्य के अनुसार करते हैं। कुछ लोग फलाहार करते हैं, कुछ लोग एक समय भोजन, कुछ लोग निर्जल व्रत करते हैं। बहुत से लोग नवरात्रि में पूरे 9 दिन व्रत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग 2 नवरात्रि व्रत रखते हैं। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि व्रत अष्टमी, नवमी या दशमी के दिन अपनी परंपराओं के अनुसार खोला जा सकता है। व्रत का पारण या व्रत खोलने से पहले माता की विधि पूर्वक पूजा करके उन्हें भोग लगाना चाहिए। फिर कन्या पूजन करने के बाद ही स्वयं प्रसाद ग्रहण करके व्रत खोलना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि व्रत क्या खाकर खोलना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि व्रत के कई नियम हैं, जिनका पालन करके यदि 9 दिनों तक माँ की आराधना की जाए तो कहा जाता है कि माँ भक्तों को मनवांछित फल प्रदान करती है। घट स्थापना से लेकर व्रत का पालन करने तक नियम बेहद खास होते हैं, जिनका पालन करना बहुत जरूरी होता है। माना जाता है कि नवरात्रि का व्रत माता को अर्पित किसी भी फल या माँ को भोग के स्वरूप में चढ़ाए गए प्रसाद को खाकर व्रत खोलना शुभ होता है। आइए अब जानते हैं कि व्रत का पारण कब करें। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वैसे तो नवरात्रि व्रत का पारण 9वीं तिथि के समापन और 10वीं तिथि के प्रारंभ में श्रेष्ठ माना जाता है। हालांकि कुछ लोग अष्टमी पूजने के बाद व्रत का पारण करते हैं, वहीं कुछ लोग 9वीं तिथि के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा करके कन्या पूजन और हवन करने के बाद व्रत का पारण करके व्रत खोलते हैं। माना जाता है कि तीनों ही दिन व्रत का पारण किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है। तो वीडियो को लाइक करके इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है या किसी अन्य विषय पर जानकारी जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा।
जय माता दी, जय श्री हरि। हर हर महादेव।